हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एल की यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता होगा कि हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं भाई। हमने यहाँ पे एक थ्योरम लिखा है जिसको आप लोग पढ़िएगा मैथ वाले तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग इसे पप्पू पढ़ेंगे। देखिए पप्पू नहीं लिखा, वो पैपस थ्योरम है। पैपस थ्योरम्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। अब इस पे हम कैसे चर्चा कर सकते हैं, तो भाई हम स्टेटमेंट्स पहले इसका पढ़ लेते हैं, कहता क्या है। मैंने स्टार बाय स्टार डिवाइडेड कर दिया था, तो स्टार को भी हटा देता हूँ। पैपस थ्योरम यूजुअली रेफर्स टू पैपस हेक्सागन थ्योरम। ये पैपस हेक्सागन थ्योरम में इसे बदल दिया गया है, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स रिजल्ट जब इसका इन प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री बहुत देखने को मिलता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि पैपस थ्योरम कहता क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ए, दूसरा बी, इसके बाद सी, ठीक है। और एक लाइन दिया है डी, इसके बाद ई, इसके बाद एफ। अगर इसको चला रहा है कोई एक बंदा, उसका नाम है पी, और उसको एक चला रहा है केवल एक बंदा, उसका नाम है बताओ क्यू। बात समझ में है। पी क्यू चला रहा है, और इसी चीज़ को मुझको समझाने में थोड़ी सी आपको ये चीज़ पड़ जाएगा कि इसको समझने की कोशिश करिए। हम अगर ए से ई अगर कोई पॉइंट को मिलाते हैं और डी से बी में मिलाते हैं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं पी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा पता है, लिखूंगा ए ई आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, डी बी। बोले पैपस थ्योरम कहता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसके कान बहरे हो जाएंगे, इसलिए सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद भाई देखो क्यू। क्यू में क्या लफड़ा है, कहता है ए जब किसी एफ के पास जाएगा तो डी भी सी के पास जाएगा। ए एफ आपस में इंटरसेक्ट होगा डी सी, ओके। अब इसके बाद किसकी बारी आ गई, यहाँ पर देखेंगे बी एफ, यानी जो आर है ये क्या है बताइए, बी एफ। बी एफ इंटरसेक्शन कर रहा है किसके ऊपर बताइए, ई सी। किसके ऊपर बताइए, ई सी। और यही जो तीनों पॉइंट हैं, यही लोग आपस में कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं बताइए, कोलिनियर। इक्वेशन नंबर क्या है बताइए, थर्ड। इसी को हम कौन सा थ्योरम बोलते हैं बताइए, पैपस थ्योरम इसे बोलते हैं। कुछ लोग इसे पप्पू थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरीके गलत है, 100% गलत है। इसे पप्पू थ्योरम नहीं, पैपस थ्योरम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री में इसका यूजेज है। यहाँ पर लिख लीजिएगा यूजेज ऑफ पैपस थ्योरम। कौन सा थ्योरम बताइए, पैपस। ये क्या है बताइए, थ्योरम। तो पहला है किस पर बताओ, प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री पर। दूसरा है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में। थर्ड है तुम्हारा मैथमेटिकल प्रूफ में होता है। फोर्थ में होता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक कनेक्शन में होता है। 5 में होता है कंप्यूटर्स ग्राफिक्स एंड विजन में, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी हम स्टेटमेंट को हम लोग पैपस थ्योरम कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो ऐसे लगातार वीडियो के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे लगातार थ्योरम सॉल्विंग बीच में आता रहे। कल फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम, उसका नाम है रोले थ्योरम। आज पैपस थ्योरम पढ़े हैं, कल आप रोले थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए